नालागढ़ स्थित नंगल में रात को एक पेट्रोल पंप के साथ लगते खेत में अचानक आग लगी। आग खेतों की तूड़ी के ढेर में लगी और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। पेट्रोल पंप के मैनेजर के मुताबिक आग पेट्रोल पंप से 20 मीटर की दूरी पर पहुंच गई थी। अगर 15 मिनट की देरी हुई होती तो आग पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। नालागढ़ के नंगल में रात को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। नंगल में पेट्रोल पंप के पास तूड़ी के ढेर में आग लग गई। पेट्रोल पंप के मैनेजर समेत सभी कर्मचारी खेत की तरफ भागे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाबी न मिलने पर उन्होंने दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप के मैनेजर के अनुसार आग पेट्रोल पंप से 20 मीटर की दूरी पर पहुंच गई थी। अगर 15 मिनट की देरी होती तो आग पेट्रोल पंप पर पहुंच जाती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था और इसी के आसपास के गांव के घरों को भी काफी नुकसान हो सकता था। वहीं दमकल विभाग के फायर ऑफिसर ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर टीम पहुंची और पूरी टीम की कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया गया। आग के कारण पेट्रोल पंप को खतरा हो गया था। अगर आग पर काबू न पाया जाता तो पेट्रोल पंप में आग लग सकती थी और लाखों की संपत्ति के अलावा जान माल को भी नुकसान पहुंच सकता था। यहाँ सर आग लग गई थी। मैं जिस टाइम आग लगी मैं अंदर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो बाहर सेल का टाइम था, सेल्समैन अपने सेल में बिजी थे, तो अचानक से आवाज़ें आई भी आग लग गई, आग लग गई। तो हम सभी अपना काम छोड़ के भागे। तो हमारे साथ ही पानी का बोर है, हमने वहाँ से पानी भर भर के डाला। तो ज़्यादातर हमने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तो फायर ब्रिगेड वाले भी टाइम पे आ गए। उन्होंने काफ़ी मदद की और आग को काफ़ी कंट्रोल कर दिया। लास्ट में सब कुछ सेफ रहा। लखविंदर सिंह राणा विधायक के पेट्रोल पंप के साथ जो आगजनी की घटना घटी थी, उसको अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने अपने इंस्ट्रूमेंट 4 हॉज लगाकर और एक शॉर्ट ब्रांच लगाकर एकदम से आग के ऊपर कंट्रोल किया, जिससे कि विधायक लखविंदर सिंह राणा की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को, पेट्रोल पंप को जलने से बचा दिया। और इसमें वेस्टेज मटेरियल कुछ था, भूसा था और अन्य छोटे मोटे पौधे थे। विधायक लखविंदर सिंह राणा जी की लाखों रुपए के पेट्रोल पंप को जलने से बचाया। हिमाचली बोलियों को पहचान दिलाने वाली टांकरी लिपि को अब फिर से पुनर्जीवन देने की दिशा में प्रयास होना शुरू हो चुका है। भारतीय सांस्कृतिक निधि मंडी चैप्टर ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। इनकी तरफ से मंडी में टांकरी लिपि पर हेरिटेज टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ नागरिकों, इतिहासकारों और साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। भारतीय सांस्कृतिक निधि मंडी चैप्टर द्वारा हेरिटेज टॉक का आयोजन किया गया। टांकरी लिपि पर शोध करने वाले सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी जगदीश कपूर को इस हेरिटेज टॉक में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि पहले पहाड़ी बोलियों की टांकरी लिपि हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद धीरे धीरे ये लिपि विलुप्त होती गई। आज इतिहास के बहुत से पन्नों पर टांकरी लिपि में लिखे हुए लेख मिलते हैं। आज इस लिपि को फिर से जीवित करने की जरूरत है ताकि भावी पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराया जा सके। भारतीय सांस्कृतिक निधि मंडी चैप्टर के संयोजक नरेश मल्होत्रा और सह संयोजक अनिल शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। संरक्षण की दृष्टि से टांकरी लिपि को भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस दिशा में पूरा मास्टर प्लान बनाकर इसके संरक्षण की कड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। टांकरी लिपि में हमारे सामाजिक इतिहास, जो समाज की जो व्यवस्था है मंडी की, पहाड़ की, वो बहुत कुछ है। और ये हमारे जो प्रदेश की जो पहाड़ी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनकी ऑथेंटिक लिपि रही है किसी समय। परंतु बाद में जैसे जैसे अंग्रेजी का और दूसरी हिंदी वगैरह दूसरी भाषाओं का प्रभुत्व बढ़ता गया, अंग्रेज़ों के आने के बाद मैकॉले की शिक्षा पद्धति से, तो उसका जो टांकरी जो है ये लुप्त होती गई। बाद में ये थोड़ी बहुत महाजनी भाषा रह गई, महाजनी लिपि रह गई और बाकी लोगों ने इसमें पढ़ने में कोई रुचि नहीं ली। परंतु अब समय आ गया है कि इसके रिवाइवल की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी इस धरोहर को संरक्षित कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें और उन्हें बता सकें
कि हमारी पहाड़ियों बोलियों की भी एक लिपि रही है। उसका उद्देश्य यही था कि टांकरी लिपि लगभग खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, तो इसका रिवाइवल लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें बताना कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो हम चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, ऐतिहासिक आर्ट है, कला है, संस्कृति है, इस सभी का संरक्षण हो। तो इसी उद्देश्य से इसी क्रम में हमने एक हेरिटेज टॉक्स की चर्चा की है। तो इसमें पहली जो चर्चा थी वो इसका टांकरी लिपि के बारे में है। शुक्रवार को हिमाचल में भूकंप का जोरदार झटका महसूस हुआ। सुबह के समय 7:46 पर जब जिला चंबा में लोग अपने कार्यों को अंजाम देने में जुटे हुए थे तो यह भूकंप का झटका महसूस हुआ। राहत की बात यह रही कि इस जोरदार झटके के बाद दूसरा झटका नहीं आया। जैसे ही लोगों ने इसे महसूस किया तो वह एक दूसरे के साथ अपने इस अनुभव को शेयर करने लगे। राष्ट्रीय केंद्र भूकंप विज्ञान के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र जिला चंबा रहा और इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। जिला चंबा पहले से ही भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र घोषित है। नाहन में समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित 2 दिवसीय सीधा संवाद कार्यशाला का समापन किया गया। कार्यशाला में जिला के 250 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। जिला परियोजना अधिकारी ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि स्कूलों में ऑनलाइन गतिविधियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के मकसद के साथ कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 7 ब्लॉकों के शिक्षकों को पिछले कल प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन शिक्षा विभाग के नौहराधार, राजगढ़, ददाहू, सराहा, नारंग, नाहन और सुरला शिक्षा खंड के करीब 125 अध्यापक हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से अध्यापकों को ई अटेंडेंस, ई संवाद और शिक्षा साथी ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाना है और स्कूलों में फाइनेंशियल रिकॉर्ड को किस प्रकार से मेंटेन करना है, इस बारे में जानकारी दी गई। हमने एक 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा था सभी 14 एजुकेशन ब्लॉक्स के लिए। तो 7 एजुकेशन ब्लॉक जो है ना हमारे कल कवर हो गए थे और 7 आज जो है ना हम कर रहे हैं। तो इसमें इनके साथ जो है ना ई अटेंडेंस की बात होगी, ई संवाद की बात होगी, कैसे ऐप को चलाना है, या जो हमारा शिक्षा साथी ऐप है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, किस प्रकार से मॉनिटरिंग के दौरान उसको यूज़ किया जाना है। और साथ ही इनको ECCE के बारे में, निपुण भारत के बारे में और कुछ एक CWSN के बारे में और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करना है, कुछ एक रेमेडियल टीचिंग के बारे में, इस प्रकार का ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम 2 दिन का मतलब हमारा आज संपूर्ण होगा। और यदि भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो हम इस कार्यक्रम को जो है ना सभी जो हमारे मुख्य अध्यापक साथी हैं हाई स्कूल्स के और हमारे प्रधानाचार्य साथी हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के साथ, उनके साथ भी एक डायरेक्ट बातचीत करेंगे। चंबा के सलूनी के राजकीय माध्यमिक पाठशाला भसुआ में सामुदायिक सहभागिता हमारा अभियान, हर सहयोगी हमारा अभियान के तहत कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा उप निदेशक चंबा प्यार सिंह चाडक ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान 18 लोगों को भी सम्मानित किया गया। जिला चंबा के सलोनी के राजकीय माध्यमिक पाठशाला भसुआ में सामुदायिक सहभागिता हमारा अभियान, हर सहयोगी हमारा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा उपनिदेशक चंबा प्यार सिंह चाड़क ने बतौर मुख्य अतिथि, जबकि SDPO सलूनी IPS मयंक चौधरी ने विशेष अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम के दौरान सहभागिता से पाठशाला के लिए शौचालय निर्माण, खेल मैदान और पाठशाला के सभी 33 बच्चों के लिए स्वेटर, जूते, जुराबे उपलब्ध करवाने वाले 18 विभूतियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने सहभागिता से छात्रों को उपलब्ध सामान भी वितरित किया। इसके साथ ही यह जिला का पहली ऐसी पाठशाला बन गई है जहां छात्रों को सरकारी वर्दी के साथ साथ जूते, स्वेटर और जुराबे जरूरत का सामान मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस कार्यक्रम के तहत आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ के जो मुख्य अध्यापक हैं, आम जनता है, उनके सहयोग से 33 बच्चों के लिए जो ये किट तैयार की गई है उसमें 8 प्रकार का इसमें सामान है और खासकर वो सर्दियों से रिलेटेड जो बच्चों को जरूरी सामान चाहिए वो सामग्री इसमें है, जैसे ब्लेजर्स हैं, स्वेटर्स हैं, जूते हैं, जुराबे हैं, पानी की बॉटल्स हैं। दूसरा सामान है जो कि इनको सर्दियों के मौसम में ये काम आएगा। तो मैं इसके लिए जो खासकर हमारे यहाँ पे स्कूल के इंचार्ज हैं और बाकी जो स्थानीय लोग हैं जिनके सहयोग से ये सारा संपन्न हो पाया है, उसके लिए मैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। हमारे 18 लोगों ने जो सहयोग दिया है, इस किट के अलावा
यहाँ हमारे स्कूल में कहीं रेलिंग नहीं थी, कहीं स्कूल की फर्निशिंग करनी थी, हमारे पास किचन शेड नहीं था, अस्थायी किचन का निर्माण हुआ। हमारे पास जो सड़क के साथ जो कभी भी दुर्घटना हो सकती थी बच्चों के साथ, वहाँ रेलिंग लगाई। तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया, अपने अपने हिसाब से सहयोग दिया। और आज हमारे पास हालांकि 2 कमरे हैं, हमारी अपनी स्कूल की ज़मीन न होने के कारण हमारा जो भवन है नहीं बन पाया है, परंतु आज ज़मीन भी 4 बीघा हमारे विद्यालय के नाम हो गई है। कि अभी जैसे बच्चों का पढ़ाई का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो पढ़ाई अच्छे से करें। बाकी जितनी भी आजकल की डेट में सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह है, उन पर अपना टाइम ना वेस्ट करें। ऑनलाइन गेम मत खेलें, क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से उनकी जो एक कंसंट्रेशन लेवल होती है वो भी कहीं ना कहीं इससे हैम्पर होती है। तो मैं तो ये संदेश दूंगा कि अपनी करियर, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें। और मैं तो चाहूँगा कि किहार, सलूनी जैसे जो इलाके बोलते हैं कि चंबा का पिछड़ा इलाका है, मैं चाहूँगा कि वो बच्चे ऐसा कुछ करके दिखाएं जो किहार, सलूनी का नाम रोशन करें। भारत का सबसे विश्वसनीय और सबसे पसंदीदा ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने हिमाचल प्रदेश में अपना चौथा शोरूम खोल दिया। चौथा शोरूम मंडी के सेरी बाजार में खोला गया। तनिष्क के रीजनल बिजनेस मैनेजर नॉर्थ अरुण कुमार ने तनिष्क स्टोर का उद्घाटन किया। वहीं नए स्टोर के खुलने पर 12 से 14 मई 2022 तक इस तनिष्क जेवरातों की हर खरीदारी के साथ सोने के सिक्कों को निःशुल्क उपहार में दिया जाएगा। ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने हिमाचल प्रदेश में अपना चौथा शोरूम खोल दिया है। तनिष्क का नया लार्ज फॉर्मेट स्टोर हिमाचल के मंडी में BSNL एक्सचेंज के पास HDFC बैंक के बगल में सेरी बाजार में है। इस स्टोर में सोने, हीरे, सॉल्टियर्स और प्लेटिनम में बने आभूषणों के 4000 से ज्यादा डिजाइन हैं। तनिष्क के एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन भी यहां मौजूद है। तनिष्क के रीजनल बिजनेस मैनेजर नॉर्थ अरुण कुमार ने तनिष्क स्टोर का उद्घाटन किया। वहीं पत्रकार वार्ता में अधिक जानकारी देते हुए तनिष्क के रीजनल बिजनेस मैनेजर नॉर्थ अरुण कुमार ने बताया कि मंडी में तनिष्क का यह चौथा स्टोर शुरू हुआ है। नए स्टोर में ग्राहकों को वैश्विक स्तर का रिटेल वातावरण, सर्वोत्तम कारीगरी और अनोखे डिजाइन दे रहे हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों के ग्राहकों की अलग अलग पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मंडी आने के लिए हमारी बहुत देर से कोशिश थी कि हम मंडी में अपना शोरूम खोलें। और अगर मैं चंडीगढ़ से इस तरफ बात करूं तो भी है हमारे कांगड़ा में, मंडी में, सोलन में और शिमला में। तो मंडी में हमारा ये चौथा शोरूम। तो मैं निमंत्रण देना चाहूँगा आप सबको, हमारे स्टोर पे ज़रूर आइए, विजिट करिए और एक्सपीरियंस कीजिए कि टाटा और तनिष्क का जो ज्वेलरी बनाने का तजुर्बा है, आई थिंक जब आप स्टोर पे आएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन है हमारे पास। और हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कीजिए। तो आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। वहीं नए स्टोर के खुलने पर 12 से 14 मई 2022 तक तनिष्क जेवरातों की हर खरीदारी के साथ सोने के सिक्कों का निःशुल्क उपहार दे रहा है। जो भी ग्राहक 10 ग्राम से ऊपर की ज्वेलरी खरीदेगा उसे सोने का सिक्का दिया जाएगा। बेसिकली अभी जो भी 10 ग्राम से ऊपर का ज्वेलरी परचेज करेगा उनके लिए 200 मिलीग्राम का 0.2 ग्राम का गोल्ड कॉइन अभी 13, 14 और 16 के लिए हम लोगों ने 3 दिन का एक लिमिटेड पीरियड ऑफर रखा है, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। और डायमंड ज्वेलरी अगर आप 10,000 की परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी वो सेम स्कीम एप्लीकेबल होगी। इसके साथ जो शोरूम में अगर मैं आपको बताऊं तो शोरूम में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। बेडिंग सेक्शन का हमारे पास एक प्रॉपर बड़ी रेंज है जहां पे आप बेडिंग ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। सॉलिटेयर का एक पूरा रेंज है। डायमंड ज्वेलरी का एक पूरा रेंज है जिसमें अराउंड 500 डिजाइन डायमंड ज्वेलरी में रखे हुए हैं। कुंदन पोल्की का आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेंज मिलेगा। रानी हार में बहुत नए लेटेस्ट डिजाइन आए हुए हैं हमारे पास। सो उस तरह से पूरा मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द बेडिंग ज्वेलरी परचेज। और आपका डेली वियर्स में, रूटीन वियर्स एंड पार्टी वियर्स के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज अभी यहाँ पे अवेलेबल है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी दिखाया कि खबर के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि आज बच्चे नशे की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं, गिरफ्त में हो रहे हैं। अब आपका और हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों के ऊपर जरूर नजर रखें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहीं किसी के साथ नशे की डोज तो नहीं ले रहे, क्योंकि आज जो हादसा हुआ है इस तरह के हादसे और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको और हमें सतर्क होना होगा। आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। आप HHP न्यूज 24/7 पेज पर जाएं, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और यूट्यूब पर भी आप हमारा
चैनल देख सकते हैं। आप डिजिटल की दुनिया में हमें और हमारा चैनल देख सकते हैं।